दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। सुबोध, आपसे सबसे पहला मेरा सवाल है, जो कुएं में जो लाश पाई गई थी, डबल मर्डर मिस्ट्री को दुर्ग पुलिस ने सॉल्व कर लिया है। एक तरफ कुएं में एक मां की लाश मिली थी, दूसरी तरफ कुएं में एक बच्चे की लाश मिली थी। इस पर क्या कुछ अपडेट है और इसके साथ ही दुर्ग में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? देखिए सिल्वी जी, अगर खैर जिट्टी गांव में मिले, खमरिया गांव में मिले जो दो लाश थे, एक मासूम बच्चे का था और एक उसकी मां की थी जो कि गर्भवती भी थी। तो पति से तलाक के बाद, पति से छूटने के बाद वह एक युवक के साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से संपर्क में आई और उससे उससे प्रेम की प्रगाढ़ता होने लगी। बाद में दोनों के बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध भी स्थापित हुआ और उसके बाद लगातार वह महिला जो है वह अपने उस पुरुष मित्र से विवाह के लिए उसे दबाव डालती रही, कहती रही और वह जो पुरुष मित्र है उसे टालता रहा और बाद में वह कहीं और किसी अन्य लड़की से विवाह कर लिया। इस पर नाराज होकर महिला सीधा उसके घर पहुंचने की धमकी देने लगी और सारे समाज को और पुलिस को बता देने की बात कहने लगी। तो इस पर उस युवक ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर उस महिला को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद उस बच्चे को भी उसने नहीं छोड़ा और उसके बाद दोनों की लाशों को अलग अलग पाटन ब्लॉक के कुएं में डाल दिया। और उसके बाद जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो उसे पता चलता है कि जो युवक है वह उससे काफी समय पुराने रिलेशन रहे हैं और उसके बाद उन्होंने इस नियत से कि दोबारा महिला अगर इस तरह से हरकत करेगी तो उनके लिए तकलीफ खड़ी हो जाएगी, तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी है। हालांकि दुर्ग पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, 12 से 16 घंटे के भीतर ही उन दोनों युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एक बड़ी सफलता है दुर्ग पुलिस की। दूसरी बात है सिल्वी जी, बाकी खबरों के बारे में जैसा कि आपने कहा कि अब 25 जून 1975 में लोकतंत्र की पूर्व सरकार यानी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा हत्या करते हुए, जैसा कि भाजपा का कहना है कि आपातकाल लागू कर दिया गया था 1975 में, तो उसे लेकर आज दो भिलाई जिला कार्यालय भाजपा और दुर्ग जिला कार्यालय भाजपा में बड़ी बैठकों का आयोजन किया गया है, जिसमें पत्रकारों को भी संबोधित करेंगे। भिलाई में सुश्री सरोज पांडे जो है वह पत्रकारों को संबोधित करेंगे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी से, और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू दुर्ग में पत्रकारों को संबोधित करेंगे और बैठकों में हिस्सा भी लेंगे। साथ ही यह बात भी होगी कि अगले दिन जो आपातकाल है उसे किस तरह से मनाया जाना है, उसकी पूर्व योजना भी तैयार की जाएगी। तीसरी बड़ी बात है, मानसून सर पर है, लगातार खाद को लेकर, बीज को लेकर हालांकि तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं, विवाद भी सामने आ रहे हैं। उसी बीच एक बड़ी खुशखबरी है किसानों को लेकर कि जो खैर झिटी सब स्टेशन है उसकी क्षमता लगभग 50 लाख यानी कि आधे करोड़ की लागत से ट्रांसफार्मर को ऊर्जीकृत किया गया है। इससे आसपास 9 गांव के जो खैर झिटी गांव है उसके साथ लगे आसपास के 9 गांव के एक 2000 से भी ज्यादा किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति होगी। निर्बाध का मतलब है कि कहीं भी शटडाउन की वजह से कटिंग नहीं होगा और जो पानी की कमी होती है ऐसे में, और लगातार बारिश के बावजूद अगर पानी कहीं रुकता है तो ऐसे में अपने बोर के माध्यम से जो किसान जल स्रोतों से खेत की सिंचाई करते हैं तो उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी, कमी नहीं आएगी। एक बड़ी उपलब्धि है अगर बिजली विभाग के बारे में बात करें तो। तीसरा बात करेंगे नालंदा कैंपस के बारे में कि प्रतियोगिता आधारित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जो युवा हैं उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। लगभग 12 करोड़ से पॉलिटेक्निक कॉलेज कैंपस दुर्ग में बनने वाला नालंदा परिसर, जी हाँ, इसके लिए काफी समय से प्रयास किया जा रहा था दुर्ग जिला प्रशासन और दुर्ग विधायक के द्वारा, और उसके बाद इसके लिए जो जगह चिन्हांकित की गई वो पॉलिटेक्निक कॉलेज दुर्ग परिसर का ही एक हिस्सा है, जहाँ 4 हेक्टेयर जमीन पर इस 12 करोड़ की लागत से नालंदा परिसर बनेगा, जहां पर तमाम तरह की लाइब्रेरी की सुविधा भी रहेगी और तमाम जो उपकरण होते हैं और सामग्रियां होती हैं, खासकर प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए, उनके लिए बहुत काफी सहूलियत भरा होगा। सिल्वी जी। जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने हमें उन खबरों के बारे में बताया जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है। और